हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है स्वाति ब्लॉग से। उम्मीद एक आशा में। और आज है रामनवमी, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ब्लॉग ऐसे ही बहुत लेट हो गया है, मैं डाल ही नहीं पाई, तो आज सोची कि मैं आज तो इसे डालूंगी ही। और मैं जा रही हूँ मायके, इसीलिए रेडी हुई हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि सुबह के नाश्ता में मैंने क्या बनाया था। तो मैंने बनाया था आलू की भुजिया, एकदम क्रंची क्रंची, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और साथ में था दही तड़का। लेकिन मैंने बोल दिया था भाई कि आज मैं किसी को नाश्ता नहीं दूंगी, खुद नहाओ जल्दी से और अपना पूजा करो और नाश्ता ले लो, क्योंकि मुझे फटाफट से पहुंचना है। तो यहाँ मैं पोछा वगैरह लगा रही थी। और पोछा लगाने के बाद मैंने बोला कि मैं सीधे जाऊंगी नहाने, और नहा धोआ कर मैं आ गई थी पूजा रूम में पूजा करने के लिए। और पूजा वगैरह मेरा हो गया और मैं तैयार होके सीधे निकल गई थी मायके। नाश्ता भी नहीं की, मैंने बोला कि भाई मैं जो भी खाना पीना होगा वहीं पे खाऊंगी। तो यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ गई थी, मैं, बेटी, बेटा। और यहाँ पे देख सकते हैं पंडाल वगैरह लगा हुआ है रोड पे। तो मैं पहुंच गई अपने मायके, अपने मम्मी और पापा के पास, जो कि मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। और मम्मी के लिए मैंने ये फल लेकर आई थी खाने के लिए, इसका नाम मुझे याद नहीं है कि क्या है। और पापा प्रसाद दिए और मैं भी प्रसाद लेकर ही आई थी। तो यहाँ पे मम्मी पापा से मिलने के बाद मैं आ गई थी ऊपर भाभी भतीजा भतीजी सबसे मिलने के लिए। तो सबसे बारी बारी करके मैं मिल ली। तो यहाँ पे मेरी भतीजी अपना बुक में कवर वगैरह लगा रही थी और बोल रही थी कि अरे बुआ फिर आज आप लेट कर दिए। तो मैं बोली कि भाई यहाँ आने के लिए मुझे डबल डबल काम करना पड़ता है, तेरा फूफा जी का नाश्ता से लेके खाना तक सब करना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग सबको इकट्ठा हो गए थे, मम्मी भी ऊपर आ गई थी और हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ मम्मी का फास्टिंग था, तो मम्मी खा रही थी फल, और मम्मी के लिए चाय आया था, तो मैं भी थोड़ा सा पी ली थी। वैसे मुझे तो भूख लगी थी, लेकिन चाय को मना कैसे कर सकते हैं, इसलिए मेरी बेटी बहुत जोर से हंस रही थी कि देख लो मम्मी को। फिर मैंने बोला कि भाई मुझे थोड़ा खाना दे दो, मुझे भूख लगा है। और खाने के बाद यहाँ बारी थी मम्मी का बीपी का जांच का। तो मेरा प्यारा भतीजा डॉक्टर बना हुआ था, सबका बीपी जांच किया, सबका ठीक ही था। यहाँ मम्मी का बीपी जांच हो रहा था, जो कि थोड़ा सा मम्मी का बीपी बढ़ा हुआ था। और किचन में आई तो देखी कि भाभी किचन साफ कर रही थी। तो मैं आ गई भाई से मिलने के लिए, लेकिन भाई तो मेरा नींद खींचने में व्यस्त था और बोला कि भाई अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो मैं फिर से आ गई किचन में। तो भाभी यहाँ परवल फ्राई कर रही थी, तो मैं बोली कि ठीक है लाइए मैं आलू छील देती हूँ। और थोड़ा गपशप भी हुआ, सब्जी वगैरह बन गया था और पूजा का पूड़ी बनाना था। तो यहाँ मम्मी आ गई थी पूड़ी तलने के लिए, क्योंकि हम लोग ने तो सब कोई नमक खा लिए थे। मम्मी का व्रत था तो मम्मी को ही पूड़ी बनाना था। और यहाँ पे मम्मी पूड़ी तल रही थी, तो मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल पे देखने के लिए कि खाना सब इधर रखा हुआ है कि नहीं। तो खाना वगैरह देख के फिर मैं आ गई बालकोनी में। तो मम्मी उधर किचन में पूड़ी तल रही थी और मैं अपना फ़ोटो ले रही थी। फिर वक्त हो गया पूजा का, क्योंकि ये वाला पूजा गदबेर में ही होता है। और भाभी को आज मायके भी जाना था, तो फटाफट से यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी, थार भर रही थी। और यहाँ छोटी भाभी आरती दिखा रही है और सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद सब कोई प्रणाम करेंगे, मम्मी तिलक लगाएगी। तो सब भतीजा भाई, मेरा बेटा, पतिदेव का तो शिफ्ट था तो वो तो आए नहीं थे, हम ही लोग तीनों आदमी आए हुए थे। तो यहाँ मेरा बेटा को सबको मम्मी ने तिलक लगाया और यहाँ मुझे भी आशीर्वाद दिया ढेर सारा, जो कि मम्मी मुझे बहुत हमेशा ही बहुत सारा आशीर्वाद देती है, मुझे क्या सभी को ही देती है। और पूजा करने के बाद यहाँ पे मम्मी सिंदूर लगा रही थी। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई भी पूजा होता है तो नाक से जो सिंदूर लगाते हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे छोटी भाभी, मुझे अब बारी थी बड़ी भाभी को। बड़ी भाभी को मायके जाना था, तो मम्मी बोल रही थी कि नाक से लगाऊं कि नहीं लगाऊं। तो भाभी बोली कि नहीं नहीं नाक से ही लगा दीजिए, आज के दिन तो मतलब पूजा हुआ है तो लगाना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको सिंदूर लगाने के बाद भाभी प्रसाद दे दी। तो प्रसाद हम लोग खाएं, ये पूड़ी चना और गुड़ रहता है। तो जितने भी लोग थे सबको प्रसाद दे दी। और प्रसाद खाने के बाद मैं मम्मी से बोली कि मम्मी भाभी निकलेगी तो साथ में मैं भी निकल जाऊंगी। तो मेरी मम्मी बोलने लगी कि तुम्हारा तो यही काम है, एक दिन भी रुक नहीं सकती हो। तो मैं बोली कि ठीक है भाई, तुम इतना बोल रही हो तो मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन बच्चे लोग रह जाएंगे, क्योंकि मेरा जाना जरूरी है। क्योंकि तुम्हारे दामाद रात में 12 साढ़े 12 बजे आएंगे तो उनको कौन देखेगा। तो इसीलिए मैं निकल गई थी।
और यहाँ भाभी की भी निकलने का टाइम हो रहा था, तो भाभी को भी खोइछा वगैरह जो लगाना था लग गया और मैं भी निकल गई।